को राधा का विवरण पूरे आपको इसमें भागवत पुराण में मिलेगा। नई राधा का विवरण आपको महाभारत में मिलेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने के लिए हम लोगों के पास में सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो है महाभारत। महाभारत के अलावा पुराणों में उनका जो चरित्र चित्रण मिलता है, हालांकि मिलावट महाभारत में बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। जिस समय महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत बनाया उस समय महाभारत में केवल 10,000 श्लोक थे, 10,000। आज के समय में महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उसमें भी मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर हुई। लेकिन पुराण तो ज्यादातर मिलावटी है, लेकिन महाभारत में मिलावट हुई है। उसके बावजूद भी महाभारत में कहीं पर राधे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना, कोई भी नहीं। एक जगह राधा शब्द आता है, जो कर्ण की जो माँ थी, जिन्होंने कर्ण को पाला था ना, कर्ण की भी माता, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है, उस माँ का वर्णन आया है। बाकी जो कृष्ण जी के साथ में लगी रहती है वो राधे जी का वर्णन नहीं है कहीं पर भी, है ना। श्री हरिवंश पुराण, उसमें कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। अक्सर जो गैर हिंदू हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो अक्सर यह इल्जाम लगाते हैं कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र नहीं है, खास तौर से श्रीमद् भागवतम महापुराण में। लेकिन मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में यह साबित करके दिखा दिया श्लोकों के आधार पर कि राधा का जिक्र कई ग्रंथों में है, जैसे आदि महाभारत, खिल भाग, हरिवंश महापुराण, गर्ग संहिता, वराह आदि महापुराण, आदि पुराण। हालांकि यह वेदव्यास ने नहीं लिखा था फिर भी, और वेदव्यास का भागवत महापुराण से भी मैंने राधा का जिक्र 2 जगहों से दिखाया है। उसके बाद विष्णु पुराण में, विष्णु महापुराण में राधा का अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से राधा का नाम देवी महापुराण, मत्स्य महापुराण, शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, ऐसे महापुराणों में है। इसके अलावा अगर आप कृष्ण लीला चरितामृत पढ़ें और जयदेव का गीत गोविंद पढ़ें, हालांकि यह इतर ग्रंथ हैं, और साथ ही में अगर आप आदि शंकराचार्य का अच्युत अष्टकम, जो कि एक इतर ग्रंथ है, उसमें भी आचार्य शंकराचार्य ने स्वयं राधा का अस्तित्व का माना है। और ब्रह्मवैवर्त महापुराण, पद्म महापुराण, इनमें भी राधा का जिक्र किया है स्वयं कृष्ण द्वैपायना वेदव्यास देव ने। तो अब सवाल यह आता है कि क्या राधा का जिक्र वेद में है? क्या राधा का जिक्र वेद में है? यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या राधा का जिक्र वेद में नहीं है? आज मैं इसी का निराकरण करूंगा। यह सत्य बात है कि वेद में राधा शब्द आता है और इसके ही जैसे मिलते जुलते इसी से ही निकले हुए बहुत सारे शब्द हैं। जैसे राधा एक हुआ, उसके बाद वेद में पाया जाता है राधे, उसके बाद वेद में पाया जाता है राधसो, उसके बाद वेदों में, चारों वेदों में कई जगहों पर राधा शब्द आता है, जो राधा का ही, राधा शब्द से ही निकला हुआ है। उसके बाद राध शब्द भी आता है वेद में। उसके ऊपर अगर आप और पढ़ें तो उसमें आपको राधो शब्द भी मिलेगा वेद में। कई मंत्रों में आराधा भी आपको मिलेगा, जहां राधा मिलेगा वहां आराधा भी शब्द आपको मिलेगा। राध्या शब्द भी आपको, या राध्या शब्द भी आपको वेदों में मिलेगा। तो अगर हम देखें तो राधा और राधा शब्द से निकले हुए जितने भी दूसरे उपशब्द हैं, वो सब का अर्थ होता है धन संपत्ति, खजाना, या फिर सुख संपदा, कोई कीमती धातु, यानी वेल्थ, प्रेशियस ट्रेजर, सब्सटेंस, मटीरियल, द्रव्य, या उसका कहीं कहीं पर अर्थ होता है म्यूनिफिकेंस या लिबरलिटी, उदारता। कहीं पर राधा शब्द का मतलब होता है डोनेशन, दान। कहीं पर राधा का अर्थ होता है चैरिटी, भिक्षा, भीख। कहीं पर राधा का शब्द का अर्थ होता है बाउंटी, इनाम। और कहीं पर इसका अर्थ होता है स्प्लेंडर, वैभव, ऐश्वर्य। और वहीं कहीं पर इसका अर्थ होता है ऑप्युलेंस, जिसे आप ऐश्वर्य ही कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और अर्थ भी होता है गिफ्ट, उपहार। और कहीं पर इसका अर्थ होता है सेलेस्टियल प्रेजेंस, खास तौर पे जैसे कोई दिव्य उपहार। और इसका एक और अर्थ भी होता है पावर, अर्थात शक्ति। यानी राधा का
जो उल्लेख शब्द राधा शब्द जो है वो वेदों में जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन कहते हैं, उस हिसाब से पाया जाता है। अब पौराणिक और वैष्णव इतने सारे युगों तक एक गलती करते आए कि उन्होंने सिर्फ राधा शब्द का जो कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन होता है, अर्थात जो उसका जो जातिवाचक संज्ञा होता है, उन्होंने सिर्फ उसका ही अर्थ लिया है, जिसकी वजह से पौराणिक वैष्णव को कभी भी राधा का जिक्र, राधा एक ऐतिहासिक महिला या देवी के रूप में उनको मिला ही नहीं, वो पढ़े ही नहीं। ठीक वैसे ही वैदिक और खासतौर से आर्य समाजी जो है, जब वो स्वरों के साथ किसी मंत्र को पढ़ते हैं, किसी ऋचा को पढ़ते हैं स्वरों के साथ, तो उसका गूढ़ अर्थ वो लोग ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को हर एक शब्द का अर्थ लेना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में वो राधा शब्द का भी अर्थ ले लेते हैं और उसका भी वो लोग जो कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा है उस हिसाब से वो लेते हैं, जिसकी वजह से पौराणिक, वैदिक, आर्य समाजी सब लोग राधा शब्द का मात्र जो समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति के रूप में लेते हैं, ना कि उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा या नाम के संदर्भ में। इसीलिए पौराणिक, वैदिक, आर्य समाजी, वैष्णव, इस्कोनाइट, इनको राधा मिलता ही नहीं है वेदों में। ये सिर्फ राधा के नाम का अर्थ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसका व्यक्तिवाचक रूप में, नाम के रूप में नहीं ले रहे हैं। आज मैं देखूंगा कि राधा का जिक्र बिल्कुल है ऋग्वेद 3.33.12 में, ऋग्वेद 6.47.25 में, ऋग्वेद 10.96.5 में। तो मैं आज साबित करके बता दूंगा, क्योंकि वेद जो थे वो शाश्वत पुस्तक है और राधा का जिक्र वेद में बिल्कुल है। ओम हनुमते नमः।
तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 3.33.12। आर्य समाजियों के विपरीत पौराणिकों ने इसका अर्थ कुछ ऐसे किया है। अतालिशुर्भता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमित नदीनां पिन्वध्वमिष्यन्ति सुराधा आवक्षणा पिणध्वं यात शिमम। हे नदियों, तुम्हारे पार जाने की अभिलाषा करने वाले शीघ्र पार हो जाएं। विद्वानों ने तुम्हारा भली प्रकार स्तवन किया है। अन्न की कारणभूत तुम धनादि से संपन्न होकर लघु नदियों को जल से पूर्ण करती हुई गमन करो। इसी मंत्र का अर्थ स्वरों के साथ आर्य समाजियों ने कुछ ऐसे दिया है। पदार्थ, हे मनुष्यों, जैसे गव्यवह अपनी उत्तम शिक्षा युक्त वाणी की इच्छा करने तथा भर्ता धारण और पोषण करने वाले नौका आदि से नदी नाम नदियों के सदृश वर्तमान पड़ी हुई स्त्रियों के ज्ञान प्रवाहों को अतारिशु तरें। जैसे सुराधा उत्तम धनयुक्त विप्रह बुद्धिमान पुरुष सुमतिम उत्तम बुद्धि का सम अभक्त अच्छे प्रकार सेवन करे। और जैसे वक्षणा बहती हुई नदियां और बहती हैं, वैसे ईष्यंती अन्न को सिद्ध करने वाली स्त्रियों को प्रपिन्वध्वम सेवन करो, सबका प्रिणध्वम पालन करो, और उत्तम गुणों को शीभम शीघ्र यात प्राप्त हो। अब यहां पर पौराणिक और आर्य समाजी दोनों ने सुराधा को अर्थ किया है उत्तम धनयुक्त। लेकिन यहां पर अगर हम इस मंत्र को सुराधा को व्यक्तिवाचक देवी राधा का नाम लेकर लें तो कुछ ऐसे होगा, जैसे उत्तम, हे मनुष्य, जैसे अपनी उत्तम शिक्षा युक्त वाणी की इच्छा करने तथा धारण और पोषण करने वाले नौका आदि से नदियों से के सदृश वर्तमान पड़ी हुई स्त्रियों के ज्ञान प्रवाहों को तरें। जैसे सुराधा देवी राधा बुद्धिमान पुरुष उत्तम बुद्धि को अच्छे प्रकार सेवन करे, और जैसे बढ़ती हुई नदियों और बहती हैं, वैसे ईष्यंती अन्न को सिद्ध करने वाली स्त्रियों को सेवन करे, सबका पालन करो और उत्तम गुणों को शीघ्र प्राप्त हो। अर्थात यहां पर अगर हम राधा का अर्थ लें, सुराधा का व्यक्तिवाचक अर्थ लें, तो इसका अर्थ यह होता है कि विप्रो को कहा जा रहा है कि जैसे वह बुद्धि और राधा की भक्ति को ग्रहण करते हैं, वैसे ही शिक्षित महिलाओं को ग्रहण करे और सबका पालन सेवन करें। तो अप्रत्यक्ष रूप से, गुह्य रूप से यहां पर राधा का जिक्र है। अब मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 6.47.25। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा पौराणिक अर्थ। मही राधो विश्वजन्यं दधानान भारद्वजान सारंज्यो अभ्ययष्ट। भरद्वाज के पुत्र ने मनुष्यों का हित करने वाले धन को प्राप्त किया। सृंजय के पुत्र ने धन प्रदान कर सबका सत्कार और पूजन किया। अब इसी मंत्र का अर्थ आर्य समाजियों ने कुछ इस तरह किया है। पदार्थ, जो सांजर्य अनेक प्रकार के न्यायुक्त व्यवहारों को बनाने वाले का संतान, मही बड़े विश्वजनियम संसार से व संपूर्ण से उत्पन्न होने योग्य व संपूर्ण सुख को उत्पन्न करने वाले, राधा धन को दधानान धारण करने वाले, भारद्वाजान अन्न आदि के कारण कर्ताओं के अभिअयष्ट सन्मुख जावे वह राजा चक्रवर्ती होए। भावार्थ,
जो ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को बलिष्ठ कर और संपूर्ण ऐश्वर्यों को बढ़ा के उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है, वही राजा राज्य को बढ़ाने के योग्य होवे। तो यहां पर आर्य समाजियों ने, एक तरफ पौराणिकों ने दक्षिणा का महत्व लिया है इस मंत्र में, और आर्य समाजियों ने इसमें राजनीति का अर्थ लिया है। लेकिन यहां पर एक शब्द आता है मही विश्वजनियम राधा। राधा का अर्थ यहां पर धन लिया गया है, लेकिन यदि हम इसे व्यक्तिवाचक रूप में लें, यानी पर्सनल नाउन या नेम के रूप में लें, तो अर्थ हुआ मही विश्वजनियम राधा, यानी बड़ी विश्व की जननी राधा, जो कि गलत नहीं है। यानी यहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से, रहस्यमय रूप से राधा का जिक्र है। अब मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.96.5। तो श्लोक कुछ ऐसे है। त्वं त्वमहर यथा उपस्तथु पूर्वेर भीरिंद्र हरिकेश यज्वभिः त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थय मसामी राधो हरिजात हर्यतम। इस पूरे मंत्र समूह का देवता है इंद्र या हरि। यहां पर हरि अर्थात विष्णु को देवता माना गया है और उसे इंद्र से तुलना किया गया है, उसका एकत्व सिद्ध किया गया है इंद्र से। तो यहां पर कहा गया है हरिकेश इंद्र, अर्थात हरे केशों वाले हरिकेश इंद्र, यानी हरि को यहां पर इंद्र से तुलना किया गया है। यज्ञ में प्राचीन ऋषियों द्वारा तेरी ही स्तुति की जाती है। तू सबके द्वारा स्तुत्य और प्रशंसनीय है। अत्यंत कांतिमान और असाधारण विशेषताओं से युक्त है इंद्र, तेरे सभी प्रकार के अन्न प्रशंसनीय है। यहां पर देखिए, इंद्र को हरिकेश कहा गया है, मंत्र का देवता हरि है, और हरि को हरिजात भी कहा गया है। और जहां हरि है, विष्णु है अर्थात कृष्ण है, वहां लक्ष्मी अर्थात राधा होगी ही। इसीलिए हरिकेश हरिजात के साथ यहां पर राधा है। हालांकि हरिकेश को इंद्र का नाम से भी पुकारा गया है। यहां पर पौराणिकों ने इसका अर्थ किया है सिंपल सा अन्न, और आर्य समाजियों ने इसका अर्थ किया है पदार्थ। हे इंद्र, ऐश्वर्यवान हरिकेश, तेजोमय किरणों से युक्त तू पूर्वे भी यज्व भी, पूर्व के देव उपासना करने वाले यज्ञशील जनों से उपस्तुतः स्तुत्य, तथा त्वम त्वम तू ही अहर्यथा सर्व दुखों का निवारक है। त्वम हर्यसी, तू सबको चाहता है। तव विश्वम उक्कथ्यम, तेरी ही सकल महिमा है। हे हरिजात, सभी लोगों तथा किरणों के उत्पादक, तव तेरा ही विश्वं समस्त उक्कथ्यश्यम प्रशंसनीय असामी पूर्ण हरियतम राधः, कांति युक्त मनोहर धन व आराधना करने योग्य रूप है। भावार्थ, परमात्मा है, यज्ञशील जनों में स्तुत्य है, वही सब दुखों का निवारक है, वही सकल लोकों का उत्पादक है, उसी की आराधना करनी योग्य है। अर्थात यहां पर राधा का अर्थ लिया गया है ईश्वर का ऐश्वर्य। यानी आर्य समाजियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से हरिकेश हरिजात का ऐश्वर्य, उसका कांतिमय रूप, मनोहर रूप, आराधना योग्य रूप को राधा ही माना है। राधा जहां यहां पर कहा गया है जिसे, और इसी से हरि का कांतिमय रूप राधा ही है, हरि का मनोहर रूप राधा ही है, हरि का आराधनीय रूप राधा ही है, हरि का हरि शक्ति राधा ही है। और यही राधा यहां पर गुप्त रूप से कही गई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है। तो मैंने साबित करके बता दिया कि वेदों में, खासतौर से सबसे प्राचीन वेद
ऋग्वेद के सर्व प्राचीन संहिता शकल और बशकल संहिता में राधा का जिक्र बिल्कुल है। ओम हनुमते नमः।